हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज का टॉपिक रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा बड़ा है, ये मैं मानता हूँ, और इसमें आपको हर स्टेप बढ़िया से सीखना होगा। हमने सॉरी रिसिप्ट पे थ्योरी देख ली, रिसिप्ट पेमेंट देख लिया, इनकम एक्सपेंडिचर देख लिया, बैलेंस शीट देख लिया, ठीक है, बहुत कुछ देखा। आज हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी आज हम लोग सीखेंगे क्या, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर में एक नया टॉपिक सीखेंगे जो कि होगा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, या यूं बोलो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वो गुड्स जिसको कंज्यूम करता है, यानी एनपीओ कंज्यूम करता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इस टॉपिक में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है क्या, not for profit organization consume consumable items such as medicines in hospital, sports material by a sports club, stationery by office। यानी बात को समझ लो, हमारा जो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, कुछ गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, हॉस्पिटल में क्या कंज्यूम होता होगा, मेडिसिन। ऑफिस में स्टेशनरी, ऑफिस में क्या स्टेशनरी यूज होता होगा। क्लब में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स का क्लब होता है उसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कंज्यूम किया जाता है, इसकी क्या कीमत है, इनको प्रॉपर क्या करना पड़ा, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़े, तभी आपका सरप्लस या डेफिसिट सही निकल के आएगा। यानी एक एनपीओ एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान में कितना मटेरियल को कंज्यूम कर लिया, कितने मटेरियल को कंज्यूम कर उसने खर्चा कर दिया, कितना मटेरियल को कंज्यूम करके खर्चा कर दिया, इसको जानना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो अपना क्या निकाल पाए, प्रॉफिट और लॉस, सॉरी सरप्लस और डेफिसिट वो निकाल पाए, इसलिए। ठीक है, तो देखो आगे, इन सच ए केस separate stock account for each of consumer item is prepared to determine the consumption during the year। इसके लिए क्या होता है, हर एक आइटम का जिसको कंज्यूम किया जा रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, सबका अलग अलग स्टॉक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा और डिटरमाइन किया जाएगा कि इस साल स्टेशनरी का कितना कंज्यूम हुआ, मेडिसिन का कितना कंज्यूम हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, ये सारा सब जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, जाना एकदम कुछ नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल शो करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको तभी सरप्लस और डेफिसिट सही बताएगा ओनली इफ द गुड्स कंज्यूम आर डेबिटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर। जब आप कंज्यूमेबल गुड्स को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड सही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द एसेट साइड बैलेंस। और जो भी कंज्यूमर गुड्स का, यानी जो भी मेरा स्टेशनरी का स्टॉक, इसका स्टेशनरी ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा। ध्यान सुनना, मैं एक बात बोलता हूं, जैसे मान लीजिए मेडिसिन का एक ओपनिंग भी दिया हुआ है, एक क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग वाला याद रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, जहां से हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे। और क्लोजिंग वाला किस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बनाते समय जब फुल सवाल बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है, जहां पे इनकम एक्सपेंडिचर प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट और प्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उस जगह में कोई ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखिए, बोलो कोई दिक्कत लगी यहां से। ठीक है, तो ये सेपरेट अकाउंट बनेगा जहां पे एक पॉइंट एनपीओ डिटरमाइन करेगा कि उसने पूरा अकाउंटिंग में कितना का गुड्स कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब करना कैसे है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है, इतना आसान है कि पूछो। मान लो मेरा हॉस्पिटल है, मैं एक बात बोलता हूं, मान लो मेरा हॉस्पिटल है और मैं मेडिसिन यूज करता हूं। जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था ना, यानी बोला जाए जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था, यानी मेरी 1 तारीख, ठीक है, उस वक्त मान लो मेरे पास 4000 का स्टॉक पड़ा हुआ था दवाइयों का, 4000 का स्टॉक मेरे पास दवाइयों का पड़ा हुआ था। जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, यानी अकाउंटिंग पीरियड जब मेरा एंड हुआ, ठीक है, एंड यार ना, ये बिगिनिंग है, ये कौन सा बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत है, और ये क्या मेरा एंड में।
जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ उस समय पास स्टॉक बचा मात्र 200 का, तो बताओ तो कितना कंज्यूम कर लिया होगा मैंने? एरो साफ नहीं चल रहा क्या? 3800 मैंने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। कितना कर लिया? 3800 मेरा कंज्यूम। क्यों? ओपनिंग में कितना था? 4000, लास्ट में मेरे पास कितना बचा? 200, तो इसलिए 3800 मैंने कंज्यूम कर लिया होगा। आज जब हमारी रुखसाना, ठीक है, रुखसाना के पास कल रात में 10 को चॉकलेट था। कितना चॉकलेट था? 10 पीस चॉकलेट था। 10 पीस चॉकलेट था, ठीक है, रात में उसका था। तो जब रात को सुबह में उठी तो क्या चॉकलेट बढ़ गया? नहीं, 10 का 10 ही था। लेकिन जब आज यानी सोने का जब उठी, आज रात को कल सोई थी, आज सुबह उठी तो 10 चॉकलेट था। जब रात को वो सोने गई उस वक्त उसका पास मात्र 2 चॉकलेट बचा। इसका कितना उसने दिन भर में खा लिया? कम खाया कर, दांत सड़ जाएंगे, समझे ना? ठीक है, तो भैया 8 चॉकलेट बचा, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो? कंज्यूम, उसने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूमर ऐसे ही कंज्यूम नहीं होता, हर किसी तरीके से कंज्यूम कर लिया गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा एक बात बोलता हूं, एक बात पूछता हूं, बात सुनो। 10 चॉकलेट था इसके पास, रुखसाना के पास सुबह में। पापा को ये जिद करके 20 चॉकलेट और खरीद के ले ली। क्या कर ली? परचेज कर ली। क्या कर ली? 20 चॉकलेट और इसने परचेज कर लिया। ठीक, रात को जब सोने गई, रात को जब सोने गई तो इसका सिर्फ 7 चॉकलेट बचा। कितना चॉकलेट बचा? सिर्फ 7। तो बताओ इसने दिन में कितना खा लिया? 30 में से 7 गया 23, यानी 23 चॉकलेट ने क्या कर लिया? कंज्यूम किया। ठीक, उसी का जब एचपीओ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी मेडिसिन का बात करें कि मान लो 4000 का पहले से था, ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए 20000 का और खरीदा गया। कितने का खरीदा गया? 20000 का स्टॉक और खरीदा गया। अब 20000 का स्टॉक खरीदने के बाद मान लो सिर्फ 2000, क्लोजिंग में कितना बचा? सिर्फ 2000 बचा। तो देखो 20 और 4 कितना हो गया? यानी हम क्या करेंगे, अगर हम बोला जाए तो क्या करेंगे? देखो हम करेंगे क्या, वो देखो हम करेंगे ओपनिंग सबसे पहले, जो कि मेरा कितने का है? 4000। फिर हम क्या करेंगे? इसके साथ ऐड करेंगे परचेजेस। ठीक है, कितने का परचेजेस हमने किया? तो परचेज हमने 20000 का किया। टोटल कितना हो गया मेरा? 24000। अब उसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस कितना? क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपका क्लोज स्टॉक होगा, जो कि 2000 का। यानी आपने कितना कंज्यूम कर लिया? पूरा का पूरा 22000 आपने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। प्रॉपर 22000 कंज्यूम कर लेना। यही इसका क्या फार्मूला है? फार्मूला बहुत सिंपल सा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आया? तो ये छोटा सा फार्मूला है, इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करना वो देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा कोई क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये फार्मूला उतार लीजिए छोटा वाला में, बड़ा फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, चलो ये सब समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कैलकुलेट या कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक इन करंट ईयर जो भी होगा यहाँ पे दिखेगा। ऐड करेंगे कैश परचेजेस ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी आपने कैश परचेज खरीदा, जितना भी आपने कैश, यानी कैश मतलब क्या? नगद आपने जितना भी खरीदा वो ऐड करेंगे। अब लिखा क्रेडिटर्स ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कि मेरा क्रेडिटर्स का जो भी स्टॉक होगा, जो लास्ट में खड़ा है लेने के लिए पैसा। अब सोचो आप, ये मेरा पूरा का पूरा अकाउंटिंग पीरियड है, राइट? अच्छा, या मतलब 1 4 22, चलो 21 से दे देता हूँ, 20 से दे देता हूँ, छोड़ो अच्छा लगेगा। और ये हो गया मेरा 31 3 21, 31 3 21 ये मेरा है। ठीक है, अब आप तो समझो कि 31 3 21 यानी क्लोजिंग डेट को मेरा महाजन खड़ा है, क्रेडिटर्स में कोई क्रेडिटर्स खड़ा है, बोला कि भैया पैसा दो, आपने स्टेशनरी खरीदा, आपने मेडिसिन खरीदा, तो बोला वो खरीदा कब होगा? इसी अकाउंटिंग ईयर में खरीदा होगा ना, इसी अकाउंटिंग ईयर का होगा ना। तो क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। सीधी सा है। परचेज और क्या है? इसी परचेज अगर लिख के नहीं दिया तो अच्छी बात है, सीधी बात है। और मतलब और भी एक्स्ट्रा, ये उधार का, ये नगद है, ये नगद है, ये उधार का है। परचेज पता है 2 तरह का होता है, बाइकर में सीख कर अगर फाइनल अकाउंट में कि जो परचेजेस होता है वो 2 तरह का, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट।
तो कैश वाला भी ऐड करेंगे और क्रेडिट वाला भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा अगला, एडवांस पेमेंट फॉर स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। जैसे आपने दुकान खोली, समझना, जैसे आपने दुकान खोली, आपने क्या किया, अपने सप्लायर को एडवांस दे दिया, अपने सप्लायर को एडवांस दे दिया कि भैया मेडिसिन भेज देना, अपने सप्लायर को एडवांस दे दी कि मेडिसिन भेज देना। तो एडवांस अब एक तारीख को नहीं, ये ऊपर इस अकाउंटिंग ईयर का है, इसी ना, इसे खत्म के अगला अकाउंटिंग ईयर का तो नहीं ना है, ये तो ओपनिंग में है ना। तो क्या करेंगे, जब ओपनिंग एडवांस यानी मैंने और माल मंगाने के लिए भैया एडवांस दे दिया, ये भी तो सामान खरीदा ना, ये और स्टॉक आएगा मेरे पास, और स्टॉक आएगा मेरे पास, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडवांस पेमेंट फॉर स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बात समझ आ रही है। अच्छा लेट्स क्या करेंगे, क्रेडिटर्स ऑफ द स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। मान लीजिए आपने जिस दिन दुकान खोली उसी दिन क्रेडिटर्स आ गया, आपसे पैसा मांगे, भैया पैसा दो मेरा जो बाकी है। तो बताओ क्या वो इस अकाउंटिंग ईयर का मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, पीछे का अकाउंटिंग ईयर का मांग रहा है, तो ऑब्वियसली वो इस अकाउंटिंग ईयर का तो नहीं है। तो क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, क्रेडिटर्स ऑफ द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। समझ में आया। अब एडवांस, अगला क्या लेस करेंगे, एडवांस पेमेंट फॉर स्टॉक एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर। तो ये मेरा जो क्लोजिंग डेट हुआ, इस समय मैंने अपना महाजन का एडवांस दिया, सप्लायर को बोला माल भेज देना, तो क्या इस अकाउंटिंग ईयर के लिए वो तो आगे का अकाउंटिंग ईयर के लिए ना, तो इस अकाउंटिंग ईयर के लिए है नहीं, तो भैया क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। अब उसका क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, ये भी मैंने दिखाया, ओपनिंग प्लस परचेज, तो देखो ओपनिंग प्लस परचेज, तीनों परचेज, ठीक है, लेस क्लोजिंग क्या, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और ये दोनों मेरा एडवांस नहीं इसमें बड़ा है, पीछे का वगैरह वगैरह। बोलो कैसे मैं क्लियर बात को। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको बाद में लेना, इसको जिसको टालना है वो टाल ले बढ़िया से, ठीक है। और इसका बनाते सवाल, आई होप कि आपने समझ लिया होगा बढ़िया से, ठीक है। चलो उठा लो जिसको टालना है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, हट जा रहा हूं मैं। चलो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब फटाक से क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है, सवाल बनाते हैं इस पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल बहुत सिंपल से एग्जांपल, चुटकी में बन जाएगा, कुछ नहीं, बिना फॉर्मेट के अगर मैं करूं तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट कंज्यूमेबल गुड्स ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। आपको किसका निकालना है, कंज्यूमेबल स्टेशनरी का निकालना है, किसका निकालना है, स्टेशनरी का। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द बिगिनिंग, ओपनिंग में दे दिया है 40,000 का है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड क्लोजिंग में कितना, 20,000 का। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग ईयर 50,000, अब परचेज कितने का किया, 50,000। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, कंज्यूमर्स निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितने का, 40,000 लिख दिया। ऐड क्या करूंगा, परचेज, भैया परचेज किए तो भैया ऐड कर दिया परचेज। अच्छा परचेजेस मेरा कितने का, 50,000 का, तो मैंने 50 दे दिया, और कितना हो गया मेरा, 90,000। 90,000 में मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा पूरा पूरी 20,000 का, तो 20,000 माइनस करने के बाद मेरा कितना आ गया, 70,000 मेरा कंज्यूमर गुड्स निकल गया, खत्म। लेकिन बाबू ये उसके लिए सही है जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है उसके लिए तो भैया ये सही है, क्योंकि उसको एमसीक्यू कहीं पे भी करके भैया निकाल लिया। लेकिन जिसको एक्चुअली में फॉर्मेट में डाल के करना है, ये जो बड़े सवाल में आएंगे उसको तो करना सीखना होगा ना, सही सी बात है। तो देखो क्या है, मैंने लिखा हुआ है क्या, इन सब चीज को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ता है, क्या, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ता है, ठीक। तो ये मैंने बना लिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें इसको कैसे दिखाया जाए, इसमें इस चीज को कैसे दिखाया जाए, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे टू, देखो खर्चा है ना, तो खर्चा जाएगा तो 2 में जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यहां लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम लिख देता हूं, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां पे लिखा टू स्टेशनरी कंज्यूम, टू स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले इसके नीचे में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कि ओपनिंग स्टॉक कितने का है स्टेशनरी का, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 लिख दिया। और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड
परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर से एकदम बड़ा बड़ा लिखना पड़े नहीं बाबू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि स्टेशन मैंने ऊपर में लिख दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितने का, तो 50,000, हमने 50,000 लिख दिया। कितना आया, 90,000। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमने क्या किया, उसको लेस कर दिया, कितने का, तो 20,000। तो 20,000 लेस करे वहां पे कितना आया, 70,000। कितना आया, 70,000। इस तरह हमने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, बस इतना ही। अभी भाई बैलेंस, ये इनकम एक्सपेंडिचर पूरा बना नहीं, ये पूरा एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, जब अधूरा होता है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, याद रखिएगा, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट हमारा बन गया, ठीक है। बोलो तो निकल लगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ इस तरह से इस एडजस्टमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा जब बड़े सवाल बनाए जाएंगे। इसमें से कुछ तो मैंने दिखा दिया है आपको पहले, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर की क्लास हो चुकी है अगर बोला जाए, जिसमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर को लेकर बनाया था, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं था उसमें, ठीक है। डोनेशन का, कैपिटलाइज था, सब्सक्रिप्शन का, पर ऐसा कोई सवाल नहीं था। तो ये क्लियर हुआ। अब इसी के साथ मैं और सिखा देता हूँ कि मान लीजिए अगर ये पूरा सवाल होता और भैया आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलता, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनता, कैपिटल फंड निकालने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों निकलता, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने। तो भैया ये कैसे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट निकला, देखो मैंने दो बैलेंस शीट बनाई है, ये हमारी ओपनिंग है, याद रखिएगा, ये हमारी ओपनिंग है और ये हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। ठीक, अब देखो सवाल में देखो क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशन इन द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का स्टॉक है स्टेशन का, तो किस बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कहां पे, बाय साइड लिखेंगे क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग में कितना है, 40,000, तो 40,000 मैंने दे दिया। अच्छा क्लोजिंग वाला कोई है, हाँ है, स्टॉक ऑफ स्टेशन एट द एंड, क्लोजिंग में कितना है मेरा, 20,000, तो 20,000 कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या बोलेंगे, क्लोजिंग से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और हमने क्या किया, दे दिया कितना, 20,000, तो 20,000 में दे दिया, बोलो कोई दिक्कत लगी। इस तरह के पूरा सवाल को बनाया जाता है, ठीक है। तो फटाफट कॉपी कर लो, ये एमसीक्यू के लिए ठीक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। चलो तो आप देखते हैं क्या, अब देखो इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करने वाला, बाबू ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट्स में गलती कर जाता है और कुछ और समझ लेता है। देखो ये मैं जो परचेज लिखा है, परचेज, इसको मैंने मिटा दिया, इसके जगह मैंने एक नया वर्ड लगा दिया, लिखा मैंने क्या, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या होता है, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 50,000, क्या हुआ इसका मतलब, पेमेंट किया, यानी पेमेंट कौन सा किया, कैश की क्रेडिट, सवाल ये हुआ, कैश की क्रेडिट, सवाल ये हो गया कि कैश या क्रेडिट। तो बाबू यही चीज को समझना है आपको, यही पर अभी से पहले क्वेश्चन परचेज लिखा था, परचेज करना आपको पता है कि भैया परचेज की है। अब उस परचेज में याद रखना, उस परचेज में कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि कैश किए हैं, कहीं ये तो नहीं लिखा ना क्रेडिट किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परचेजेस है इसमें कैश भी है और क्रेडिट भी है, कैश भी है और क्रेडिट भी है, ये दोनों चीज इसमें इंक्लूड है परचेज में। लेकिन अगर पेमेंट लिखा रहे तो पेमेंट का मतलब क्या होगा, सिर्फ कैश है, क्या है, सिर्फ कैश, यानी कैश परचेज, सिर्फ क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा, निकालने का तरीका है, जब नहीं है तो काहे का निकाल रहा, अगर जब नहीं है तो निकालने का क्या जरूरत है, लेकिन अगर होता तो निकालते, सीधी सी बात है, पर अभी निकालने का तरीका तो नहीं ना है, तो सीधी सर अभी कुछ नहीं है, अगर निकाला तो शायद क्रेडिट अकाउंट बन जाता, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा परचेज में आता है कैश और क्रेडिट दोनों, पेमेंट में सिर्फ कैश होता है, यानी क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा मैंने एक चीज बदल दिया तो पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा इट्टू सा बदल गया, ठीक है। जैसे रुखसाना इट्टू सी है तो भैया ये भी बदल गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करना कैसे, तो सर कैसे बनाएंगे इसको, सवाल ये हुआ कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो कैसे करना है, करना कुछ नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर बना हुआ है,
अगर मैं पहले छोटा बात करूं तो भैया 25 की जगह क्या आ जाएगा? पेमेंट ऑफ स्टेशनरी। बस सीरीज और डिविड है सर। और बात तो वही हो सकता है। यहाँ भी क्या करना है? अब देखो इनकम स्टेटमेंट क्या करना है? मुझे जरा कुछ नहीं करना है, मुझे बस ये 25 हटाना है यहाँ पे और उसका जगह क्या बैठा देना है? पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और ये पूरा बन गया। क्लियर है? अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज बैलेंस शीट कैसे किया? सेम वही जैसे अभी हमने पुटिंग किया ना। कोई दिक्कत लगी सर का है ना कि कैसे किया, तो फटाक से बना लो नंबर जल्दी से। चलिए इसका बनाते हैं अगला। इसका अगला देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। चलो चलो अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन और मैंने रेडी किया है, तो देखो बहुत कमाल का क्वेश्चन, को ध्यान में देखिएगा। क्या लिखा है? कैलकुलेट कंज्यूमेबल गुड्स ऑफ स्टेशनरी। मैंने स्टेशनरी जानबूझ के रखा, कोई मेडिसिन ही चेंज नहीं किया, बस वही रखूंगा वहां पर। ठीक है, उससे आप सब सीख गए, क्योंकि सारा का सारा चाहे मेडिसिन हो चाहे स्पोर्ट्स में ट्रीटमेंट सेम करना है। तो देखो अप्रैल 1 यानी 1 अप्रैल 2020 को ये ओपनिंग डेट है, 31 मार्च 2021 को ये क्लोजिंग डेट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? ओपनिंग स्टॉक 8000 का है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 6000। देखो क्रेडिटर्स, यही आप फंसोगे, ध्यान से सुनना। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग में कितना है? 9000। ओपनिंग में कितना? 9000। तो जब ओपनिंग में अगर 9000 खड़ा है तो पिछले साल का होगा, इस साल का तो होगा नहीं। ठीक है, ये लोग पिछले साल का पैसा मांग रहा है। अब आते हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग डेट पे खड़ा है 11,000 का, यानी वो इसी साल का है। तो भैया पिछले साल का तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। इस साल का तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन ये कब होता? सवाल ये हुआ, भले सवाल ये होता कब है, यही पॉइंट फंसोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेशनरी परचेज। ये लाइन ध्यान रखना, ये एकदम ध्यान से रखना। स्टेशनरी क्वेश्चन में दिया परचेज, स्टेशनरी क्वेश्चन में दिया है परचेज, ठीक है। और लिखा क्या? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज फॉर ₹47,000। क्वेश्चन में दिया कि स्टेशनरी खरीदा गया 47,000 का, परचेज किया गया पूरा उस साल, परचेज किया गया उस साल, परचेज किया गया उस साल। तो बात को ध्यान सुन लो ध्यान से। जब क्वेश्चन परचेज दिया है ना, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परचेज और परचेज में तो उधार और नकद दोनों आता है ना। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, उसमें कैश भी है और क्रेडिट, यानी ये वाला एक्चुअली में ये 11,000 ऑटोमेटिक्स में जुड़ा हुआ है। तो फिर काहे का जोड़ेगी? फिर जोड़ेगी क्या? नहीं ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं पहले। तो कैसे बनेगा? एमसीक्यू वाला फिर बहुत आसान है। देखो ओपनिंग कितना है? 8,000 में लिख दिया। ऐड करेंगे परचेज, ऐड करेंगे परचेजेस, तो परचेज कितना? 47,000। कितना हुआ बोलो जल्दी से? 55,000। अब 55,000 में क्लोजिंग कितना है? 6,000 का, 6,000 माइनस किया, कितना आ गया? 49,000। बोलो तो निकल लगी, हो गया एमसीक्यू वालों के लिए। बस सवाल में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ परचेज लिखा है कि नहीं लिखा है। परचेज के अलावा कुछ और लिखा ना तो बाबू पूरा सिचुएशन बदल जाएगा। क्या? तो बताऊंगा, सॉरी वेट करो। अच्छा अब मान लो इसमें इनकम एक्सपेंडिचर दिखाना है, अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इनकम एक्सपेंडिचर दिखाना, तो कैसे दिखाते हैं? सीरीज से वाला स्टेशनरी कंज्यूम, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है 8,000 में लिख दिया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ऐड करके परचेजेस, ऐड परचेजेस, और परचेजेस मेरा कितने का? 47,000 का, दोनों को जोड़ के हो गया 55,000। उसमें से हम लोग करते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का मेरा? 6,000। बाहर में कितना आया? 49,000 आया। नहीं सभी ना आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब मान लो बैलेंस शीट होता तो बैलेंस शीट क्या करें? ओपनिंग में दे देते, ये जैसे है 8,000 तो 8,000 में दे देते, बोलो कोई दिक्कत? क्लोजिंग वाला भैया क्लोजिंग में चला जाता 6,000। बोलो कोई भी दिक्कत है तो भी बता दो मुझे, और नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत है आता? नहीं ना दिक्कत? सर इसको भी डालेंगे बैलेंस शीट में कहीं? हाँ बाबू, ये इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो मानता हूँ, लेकिन बैलेंस शीट में तो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में A to Z चीजें जाती है, ये याद रखिएगा। तो जो क्रेडिटर्स को स्टेशनरी ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग ये महाजन ने लेने के लिए खड़ा है, ये ओपनिंग में है तो कहाँ जाएगा? ये साइड इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ठीक है। कितने का? 9,000। और क्लोजिंग वाला जो जाएगा वो क्लोजिंग वाले से चला जाएगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी,
ठीक है, और क्लोजिंग में चला जाएगा 11000। और जैसे मैंने बोल कर रखा क्या, ये सब देखो अधूरा बन रहा है, अधूरा, तो सबको क्या बोले एक्स्ट्रैक्ट। बैलेंस शीट को भी बोलेगा वो एक्स्ट्रैक्ट, भले मैंने लिखा है नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था, इसको भी क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट, एक्स्ट्रैक्ट, यहां भी लिख दिया मैंने एक्स्ट्रैक्ट, एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट। बोलो तरीका देखिए समझ में आया कि कैसे बना। अब फटाफट इसको उतारो, फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करके दिखा दो कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। चलिए उतारो जल्दी। चलो बच्चों, अब देखो मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और रेडी रखा अपना तरफ से, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने रेडी रखा है, देखिए क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट कंज्यूमर गुड ऑफ स्टेशनरी, फिर से वही है, उससे क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग में 4000, क्लोजिंग में 3000, तारीख लिखा है 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। क्रेडिटेड फॉर स्टेशनरी 7200, 5400, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 25000। यहाँ पे 25 लिखा है ना, अभी इससे पहले क्वेश्चन 25 है ना, देखो यही पॉइंट में मिटा रहा हूं, देखो मैं जानबूझ के इसको नहीं पहले क्वेश्चन सुधारा, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना 25, मैं इसको 25 को मिटा दूंगा, मैं इस 25 को मिटा दूंगा, मैंने इस 25 को मिटा के इसकी जगह पे एक नया वर्ड लगा दिया, सुनना, लिख रहा हूं अमाउंट, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, या अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर डेट, या यहां लिख रहा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, बाबू स्टेशनरी, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर डेट 21 मार्च 2021 बाद 25000, कितना है 25000, कितना है 25000। क्या इस बार क्वेश्चन में परचेजेस लिखा हुआ है? नहीं ना, मैंने बोला था अगर परचेजेस लिखा तो भैया इसको इग्नोर, कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ पे पेमेंट लिखा तो पेमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कैश, नगद खरीदा होगा, नगद खरीदा होगा, और पीछे जो बाकी हुआ शायद वो दिया होगा, सब मिला हम लोग की ना। तो बाबू यहाँ पे कैसे बनाना है सवाल, वो देख लो कैसे करना है। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, मैं पहले बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट में कैसे पुट होगा, ओपनिंग वाला जो स्टॉक है ओपनिंग बैलेंस में चला गया 4000 का, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला गया 3000 का, चलो ये पुट कर दे रहा हूँ। अच्छा साहब क्रेडिटर्स है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में चला जाएगा 250, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला गया ये तो बहुत आसान था, चुटकी में हो गया। क्लियर बात को अब ध्यान रखना, मैं पहले ऐसे दिखाता हूं, या आपको अभी थोड़ी पहले मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको, फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट यार कुछ नहीं करती यार, सीरीज और सोचो ना। सबसे पहले क्या लिखाएगा, ओपनिंग स्टॉक लिखाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऑफ स्टेशनरी कितने का स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक का, तो भैया 4000 का, मैं 4000 लिख दिया, हमने 4000 लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा अब उसके नीचे में क्या है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये है ना कितने का, 7200 का, तो इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे आराम से, पहले काम करें पेमेंट वालों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेमेंट कितनी की होगी 25000, क्या करेंगे ऐड लिखेंगे पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द कितने का 25000, 25000 ने लिख दिया, कितना हो गया, तो भैया 29000 हो गया, कितना हो गया 29000 हो गया, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, आते ही देखो ये मेरा काम हो चुका है। अब सर क्रेडिटर्स, ये जो ओपनिंग में क्रेडिटर्स पैसा दिया गया है, एक मांग रहा है, यानी उस साल का तो नहीं मांग रहा, पिछले साल का मांग रहा हूं, क्या करूंगा, यस लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ बिगिनिंग, बिगिनिंग का क्रेडिटर्स, शॉर्टकट फॉर्मेट से क्या आ जाएगा ना, बीएचबीजी, ठीक है। तो बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में कितना 250 माइनस करके बता दो भैया 21800, चलो माइनस कर दिया। अब क्लोजिंग वाला बताओ, ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ये तो भैया इसी साल का ना, क्या करूंगा ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड क्लोजिंग में, क्लोजिंग में कितना 1400, 27200, 27200। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, बाकी है ना, ये क्या करूंगा लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितने स्टेशनरी है 3000 माइनस करूंगा 24200, ये हो गया आपका आंसर, आया कुछ आंसर 24200, बोलो क्या निकल लगी। तो ये उनके लिए सही है
जिनको एमसीक्यू कराओ, इसलिए इस बार का एमसीक्यू ही आने वाला है सबका, ठीक है, एमसीक्यू सब्जेक्टिव जो भी होगा तो उस हिसाब से आपको करना है, समझ में आया। लेकिन जो इसके बाद फ्यूचर वीडियो देखेंगे उनके लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो कैसे, तो लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे पढ़ी किया जाता है, इनका एक्सपेरिमेंट बना हुआ ना, ये पूरा ट्रीटमेंट उठा के हमें क्या करना है, बस इसमें पुश कर देना है, और कुछ तो करना ही नहीं है, काम तो वही है। तो चलो जल्दी बनाओ और अपना बनाओ जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जितना भी है, जो कि मेरा चार्जर का मैंने चार्जर लिख दिया, ऐड करेंगे यहाँ पे पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हिंदी का है 25,000, 25 से ऐड किया, 25 से ऐड करने के बाद एक मिनट चाहिए, यहां से लाइन होगा, ठीक है, बचा तो 29,000। अब क्या करना है, लेस करना है, क्रेडिटर्स फॉर बिगिनिंग, क्रेडिटर्स फॉर बिगिनिंग, तो क्रेडिटर्स फॉर बिगिनिंग कितना है, 7,200 का है, 7,200 माइनस किया, माइनस करने वाला है 21,800। अब उसमें ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट एंड, क्रेडिटर्स एट एंड कितना मेरा 5,400, 5,400 ऐड करेंगे तो आएगा 27,200। अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोज ऑफ स्टेशनरी जो कि आपका 3,000 का माइनस करने के बाद बाहर में आएगा पूरा का पूरा 24, यानी मैं ये ब्रैकेट का साइन दिया हूं, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है, तो 24,200 ये हमारा हो गया आंसर, खत्म। क्लियर हो बात को, कैसे बनाइए सवाल, तो यार है ना क्वेश्चन हमेशा है ना, परचेज लिखा है कि पेमेंट लिखा हुआ है, परचेज लिखा है कि पेमेंट लिखा, आप सबको ये चीज को ध्यान में रखनी है। चलो जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो। चलो बच्चों अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत कमाल का क्वेश्चन रहने वाला है, इसे पूरा ध्यान दीजिएगा पूरा पूरा। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन, कैलकुलेट कंज्यूमर गुड्स ऑफ स्टेशनरी, हाँ भैया स्टेशनरी को ही लेके मैं चल रहा हूं। अब देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2200 ओपनिंग में है, क्लोजिंग में कितना 5,800, तारीख वही है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 7,800, क्लोजिंग में 9,200। पहली बार क्वेश्चन मिला मैंने, एडवांस दिया, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी 15,000, और में कितना है 25,000। क्वेश्चन लिखा पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹1,20,000, कितने का पेमेंट किया गया पूरा ड्यूरिंग ईयर में, 1,20,000 का पेमेंट किया, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसको करना है कैसे, तो ये सवाल बनाना है, सीधी सी बात है। सवाल कैसे बनाना है, तो भैया फॉर्मेट में डाल के बना सकते हो, बिना फॉर्मेट में भी डाल के बना सकते हो। अगर फॉर्मेट में डालना है तो देखो फॉर्मेट में कैसे डालेगा, सीधी सी बात है, अगर आपको फॉर्मेट में डाल के बनाना है तो ये रहा फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा क्या, यानी ठीक है, ऊपर में लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमर स्टेशनरी, ठीक है, ड्यू द काउंटिंग ईयर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हो गया आपका अमाउंट, मैं रुपीस का साइन दे रहा हूं, आपको अमाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी वो करना क्या है, ध्यान से सिर्फ सुन लो कि करना क्या है। आप पहले चेक करो कि भैया किसको किसको ऐड करना है, किसको किसको लेस करना है, सीधी बात है। हमें पता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग वाला क्या होता है, ये दिखता है, यानी ये ऐड ही होता है अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली। अच्छा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ये क्या होगा, ओपनिंग वाला लेस होता है। ये एडवांस टू सप्लायर फॉर स्टेशनरी, एडवांस है कि आपका पहली तारीख को एडवांस मिल गया, यानी इसी अकाउंटिंग ईयर के लिए ना क्या करना है इसको एडवांस। सर ऐसा क्यों कर, अरे ऐसा इसलिए करा ताकि प्रेजेंटेशन से बढ़िया से रेडी हो जाए। अच्छा क्लोजर क्या होगा, ये लेस होगा, मास्ट होगा। अच्छा ये जो हमारा क्रेडिटर्स का जो है एडवांस है, क्रेडिटर जो है क्लोजिंग डेट पे खड़ा, ये उसके पिछले साल पिछला यानी बोला जाए जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उस वक्त मैंने जो पीछे का मान रहा है
उसी ईयर का, तो सीरीज वाले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जैसे दुकान बंद कर रहा है उसकी मुझे एडवांस मुझे किसी को देना पड़ेगा, उसकी मुझे किसी को एडवांस देना, यानी वो अगला अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या करेंगे, लेस। तो पता चल गया भैया किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है, समझ तो आ ही गया कुछ नहीं। और ये क्या होगा, ऐड। पेमेंट जो करेंगे उसको क्या करेंगे, ऐड। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे मेरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा अच्छा तरह से। एटलीस्ट ऐसे नहीं करेंगे, पूरा एडिट कर लेंगे और फिर पूरा लेस करेंगे, जैसे फॉर्मेट में आपको दिखाया था। तो सबसे क्या करेंगे, देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो भी आपका स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है, जो कि कितना 2200 का, 2200 मैंने यहाँ लिख दिया, 2200 मैंने यहाँ पे आराम से लिख दिया। अब क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करूं, तो भैया ऐड जो करना है सबसे पहले ऐड कर देता हूं, क्या पेमेंट कर देता हूं, सबसे अच्छा कल पेमेंट ही कर देता हूं। तो लिखिए मैंने पेमेंट टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो सप्लायर को पेमेंट किया गया, कितना 1,20,000, कितना हो गया बोला जाए तो सबको ऐड करना, एक साथ ऐड कर दूं, ये है ऐड करो, बोलो क्या करो, एक काम करो, मेरे पास दिमाग बहुत अच्छा उपाय है, रुको काम करना सबसे अच्छा, ये जो 2200 है इसको मैं 2200 को बाहर कर देता हूं, ये जो 2200 है मैंने इसको 2200 को बाहर कर दिया, पहले ऐड और ट्रीटमेंट सारा अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो 1,20,000 लिख दिया। अच्छा और क्या ऐड करना है, इधर में कोई नहीं, हां ये ऐड करना है क्रेडिटर्स, तो ऐड करूंगा क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स एंड में जितना क्रेडिटर्स आपको करना है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी लिखो, पूरा नाम ही दे देता है यार, आपको गड़बड़ ना करना, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एंड में कितना खड़ा है, तो ये 9,200 खड़ा है, तो 9,200 लिख दिया। और कुछ ऐड करना है हाथ से, एक एडवांस ऐड करना पड़ेगा, लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर्स, फॉर स्टेशनरी कितने का है, 15,000 ऐड करना है। चलो तीनों का ऐड करके बताओ जल्दी से कितना आया, 1,44,200। किलो बात को, और तो कुछ ऐड नहीं बचा, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये 4 को हुआ, हाँ 4 को हो चुका है, ठीक है। अब क्या, अब दूसरा काम सुनना, वो तो मैंने निकाल दिया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ो, कितना हो रहा है, 1,46,400, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, लेस करना है। लेस क्या करना है, जो आइटम आपका लेस का वो लेस करो। सबसे पहले लेस करेंगे क्रेडिटर्स, यार क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में, ठीक है, याद रखना क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग वाला, तो भाई ये करते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग में जो है, बिगिनिंग में कितना था 7,800, इनर कॉलम लिखेंगे और ब्रैकेट का साइड में देंगे, ठीक है। अच्छा और क्या, ये भी मेरा हो गया। और क्या लेस करना है सर, ये लेस करना है एडवांस, ठीक है, लेस करते हैं, लेस एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्टेशनरी। अच्छा कब है खड़ा, ये खड़ा एंड में ना, ठीक है, एट द एंड, ठीक है, लिखिए। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांस टू सप्लाई फॉर स्टेशनरी, आप बिगिनिंग में था ये, तो लिख देता इन द बिगिनिंग, इससे आपको अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा, बिगिनिंग, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अच्छा एंड में मेरे कितना है, एंड में मेरा 25,000 से माइनस कर दिया है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, लेस, उसके बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, मैंने किया लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, फॉर करंट ईयर लिखना, लिख सकते नहीं भी तो चलेगा। चलो कितना है, 5,800 सबको, तीनों को माइनस करके, तीनों को जोड़ो, 38,600 आपका नेगेटिव में आया। अब फुल एंड फाइनल जो आएगा आपका आंसर बोलिए, 1,07,800 ना, 1,07,800 ये जो आया, ये आपका क्या निकल गया, कंज्यूमर स्टेशन निकल गया। बोलो करीब क्या सर, इसको कैसे करें, देखो इसको आप वर्ड की नोट में करो,
उसके बाद जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे ना उसका टू साइड में लिख देना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा है ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो इतना आप चाहो तो ट्रीटमेंट कर सकते हो लेकिन आपका इनकम एक्सपेंडिचर भर जाएगा, आपका इनकम एक्सपेंडिचर भर जाएगा। तो उसको कहेंगे वर्किंग नोट कर लो, और यहाँ पे लिख देना इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे ये इनकम एक्सपेंडिचर घर है, ठीक है, इसमें लिख देना टू स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर दे देना 1 नंबर 2 नंबर जो भी वर्किंग नोट नंबर होगा, ठीक है। लिख के ये जो 1,07,800 है ये डायरेक्ट लिख देना, 1,07,800 पे डायरेक्ट लिख देना। समझ में आया आपको बात? समझ आई? अच्छा सर ये तो समझ में आ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर कैसे दिखाना है। बैलेंस शीट में कैसे दिखा? तो देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखा, बहुत सिंपल। देखो ये ओपनिंग है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ओपनिंग स्टेशनरी का 2200। ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग वाला चला गया 5800। अच्छा ये क्रेडिटर्स है ओपनिंग वाला, तो ओपनिंग वाला इधर चला जाएगा 7800, ठीक है। और ये क्लोजिंग का 9200 तो 9200 इसमें चला गया। सर ये एडवांस कहां जाएगा? ये एडवांस कहां जाएगा बताओ? एडवांस दिए खर्चा ना, एडवांस ना, अरे सीरीज वाले जाएगा ना भाई, देखिए एडवांस फॉर सैलरी, एडवांस फॉर स्टेशनरी एसेट साइड, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में चला जाएगा जो कि 15,000 है, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में चला जाएगा एडवांस फॉर स्टेशनरी, एडवांस फॉर स्टेशनरी 25,000। तो इस तरह के पहले पूरा का पूरा सवाल को सिखा दिया कि किस तरह बनाया जाए कंज्यूमर गुड्स को लेकर, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कैसे बनाया जाता है समझ में आ गया सबको अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में ये पे खत्म करता हूं। आई होप कि आपने मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, और अगर सीख रहे हो तो धड़ाधड़ यार लाइक दे दो जल्दी से, तो फटाफट लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो उसको दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं मैं चाहता हूं वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए भाई लाइक के साथ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ भैया बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी इनकम एक्सपेंडिचर को आगे का टॉपिक सीखेंगे, आराम से धीरे-धीरे सीखेंगे, लेकिन सब कुछ करें उसके बाद एक बार लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग सारा बनाएंगे, ठीक है। तो अलविदा करने का वक्त हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा के शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसको आराम से आप कॉपी करो।